नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूट्रल कहाँ से आता है। हमारे घरों में जो न्यूट्रल आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर में आते हैं वायर वो केवल 3 फेस ही आते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल कहाँ से आता है ट्रांसफार्मर से, हम इसकी बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर जो अपना होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे, न्यूट्रल कहाँ से आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अपने गांव में, सिटी में, ये सब में जो ट्रांसफार्मर लगता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में होती है, और इसकी जो सेकेंडरी वायरिंग होती है वो स्टार में होती है, ठीक है। तो जो डेल्टा कनेक्शन कुछ अपना इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज जाते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा कनेक्शन में लाइन लाइन वोल्टेज जाता है, ठीक है। और स्टार कनेक्शन में अपना फेस वोल्टेज जाता है। स्टार कनेक्शन अपना कुछ इस तरीके का होता है, जो इनकी सेकेंडरी वायरिंग में न्यूट्रल के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डेल्टा कनेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा। और बाकी मैंने स्टार डेल्टा के ऊपर एक अलग वीडियो डाला है, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन का कुछ ऐसा डायग्राम होता है। तो इसमें क्या होता है, इधर से जो अपना सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब जो वहां से 3 फेस आए पावर हाउस से, वो इसमें कनेक्ट हो गए, 1 नंबर फेस, 2 नंबर फेस, 3 नंबर फेस। और इन दोनों के बीच में जो स्टार कनेक्शन होता है, ये जितना आप ये देख रहे हैं ना, ये क्वाइल है, ठीक है। क्वाइल किसको कहते हैं? क्वाइल मतलब तार को बहुत ही अधिक मात्रा में एक सीरीज में लपेटा जाए, उसको हम लोग क्वाइल कहते हैं, ठीक है। तो इधर से न्यूट्रल निकल जाता है दोस्तों। तो जो हमारे घरों में न्यूट्रल आता है, घर में, इंडस्ट्रीज में, वो इसी से आता है, ठीक है। इसी न्यूट्रल को पूरे सिटी में, इंडस्ट्रीजों में, ट्रांसफार्मर से सब जगह सप्लाई दी जाती है। और बाकी फेस आप इसमें से कोई सा भी चेंज कर करके गांव घरों और सिटी में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन अपना है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। इलेक्ट्रिकल मोटर अपनी फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। फराडे का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों जब हम किसी मोटर को, जैसे ये मोटर है, तो आप लोगों ने मोटर देखी होगी, इसके अंदर क्या होता है, कॉइल ऐसे भरी रहती है, कॉइल भरी जाती है और ऐसे वायर कनेक्शन निकाले जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मोटर, जिन लोगों ने देखा होगा उनको मालूम होगा। बाकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस तरीके से वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, जो रूटर होता है, रूटर लगाते हैं ना, जो रूटर होता है, रूटर लगाते हैं। तो रूटर जब ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब इसके अंदर ये सेट होता है, तो ये इसका विरोध करने लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि इसको घुमाने को करता है, कि इसको घुमाने की कोशिश करता है, और ये उसका विरोध करता है। इसको हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। इसको हम ईएमएफ कहते हैं, और इसी को ईएमएफ का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि अपना इलेक्ट्रिकल मोटर किस सिद्धांत में काम कर रहा है, तो आपको बोल देना है फराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत में काम करता है।